दोस्तों, भारत के पश्चिम में मध्य पूर्व एशिया में स्थित इस्लामिक देश ईरान में हिजाब को लेकर गजब की क्रांति हो रही है। ईरान जो पूर्ण रूप से एक इस्लामिक देश है, यही ईरान कभी पर्शिया हुआ करता था और यहाँ का राष्ट्र धर्म हुआ करता था जरथुष्टी, और इस धर्म को मानने वालों को कहा जाता था जोरेस्ट्रियन। ये लोग जब अपने मुल्क से विस्थापित होकर भारत आए तो इन्हीं लोगों को पारसी कहा जाने लगा। जिस ईरान का राष्ट्र धर्म जोरेस्ट्रियनिज्म था, यानी कि पारसी धर्म था, वही ईरान कैसे एक इस्लामिक देश बन गया, इसी पर इस वीडियो में हम बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी ईरान की हिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या था ईरान और कैसे इसका इस्लामीकरण कर दिया गया। जोरेस्ट्रियनिज्म दुनिया के सबसे पुराने एकेश्वरवादी धर्मों में से एक है। इसकी स्थापना पैगंबर जराथुस्त्र ने प्राचीन ईरान में लगभग 3500 साल पहले की थी। 1000 सालों तक जोरेस्ट्रियनिज्म दुनिया के एक ताकतवर धर्म के रूप में रहा। 600 BCE से 650 CE तक यह ईरान का आधिकारिक धर्म रहा और यही पारसी धर्म आज की तारीख में दुनिया का सबसे छोटा धर्म बनकर रह गया है। पारसी धर्म के संस्थापक जरथुस्त्र ने ईश्वरीय गुण वाले अहूर माजदा की बात की, जो पारसी धर्म के एकमात्र देवता कहलाए। प्राचीन समय में साइरस और डेरियस जैसे पारसी राजाओं ने अपने धर्म के मूल तत्व के मुताबिक परोपकार और अच्छे कर्मों को अपनाने की कोशिश की। पारसी राजाओं ने बेबीलोन से निर्वासित इजरायलियों को आज़ाद कर दिया, तो वहीं जेरूसलम में सेकंड टेम्पल के निर्माण को अपना समर्थन दिया। जब तक ईरान पर अरबों ने आक्रमण नहीं किया था, 7वीं शताब्दी तक पारसी, यहूदी और ईसाई धर्म के लोग अपनी अपनी परंपराओं का स्वतंत्र रूप से पालन कर रहे थे। 7वीं शताब्दी में तुर्कों और अरबों ने ईरान पर बर्बर आक्रमण किए। ससेनियन साम्राज्य के पतन के बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा इस देश का इस्लामीकरण करना शुरू कर दिया गया। पारसियों पर इस्लामिक आक्रमणकारियों ने ऐसे अत्याचार किए कि पारसियों को अपने ही देश में अल्पसंख्यक बनकर रहना पड़ा। जबरन पारसियों का इस्लाम में धर्मांतरण किया जाने लगा। जरक्सीज द ग्रेट 486 से 465 BC और साइरस द ग्रेट 600 से 530 BC पर्शियन डायनेस्टी के सम्राट रहे। अरब के रूलर राशिदुन कैलिफेट 633 से 654 AD के बीच में पर्शिया पर हमला कर सेसेनियन साम्राज्य के साथ पारसी धर्म को भी वहां से उखाड़ फेंका। जबरदस्ती धर्मांतरण के कारण पारसियों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पूरे विश्व में पारसियों की पॉपुलेशन आज लगभग 2 लाख के करीब है। उसमें से 60 से 70 हजार तो अपने भारत में ही रहते हैं। पर्शिया का जब इस्लामीकरण किया जा रहा था तो वहां से काफी तादाद में पारसियों ने भारत की ओर रुख किया। शरणार्थियों के रूप में पारसियों का पहला समूह मध्य एशिया के खुरासान में आकर रहा। वहां वह लगभग 100 वर्ष रहे, लेकिन यहाँ भी इस्लामिक उपद्रव शुरू हो गया। तब वह पारस की खाड़ी के मुहाने पर हरमज पोर्ट पहुंचे। अगले 30 साल तक ये पारसी लोग यहीं रहे, पर यहाँ भी इस्लामिक आक्रमणकारियों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। जबरन धर्मांतरण से बचने के लिए ये सब लोग भारत की ओर निकल पड़े और पहुंच गए एक अनजान आइलैंड दीव पर, जो गुजरात कोस्ट पर स्थित है। यहाँ 19 साल रहने के बाद गुजरात के दमन-दीव के पास के क्षेत्र के राजा जाड़ी राणा ने उनको शरण दी और उनके अग्नि मंदिर की स्थापना के लिए भूमि और दूसरे प्रकार की सहायता भी दी। सन 771 में प्रथम पारसी मंदिर बना। इन पारसी शरणार्थियों ने पहली बसाहट को नाम दिया संजान, क्योंकि इसी नाम का एक नगर इनकी जन्म भूमि पर था जहाँ से वह आए थे। 10वीं सदी के अंत तक इन्होंने गुजरात के अन्य भागों में भी बसना शुरू कर दिया। 15वीं सदी में भारत में भी ईरान की तरह इस्लामिक उपद्रव शुरू हो गया, जिसके चलते संजान पर मुसलमानों के द्वारा आक्रमण किए जाने लगे।
वहां के पारसी जान बचाकर पवित्र अग्नि को साथ लेकर नवसारी चले गए। दोस्तों, ये तो थी उन पारसियों की बात जो अपनी जान बचाकर और अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए भारत आ गए और आज तक अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए हुए हैं। पर उन पारसियों का क्या जो ईरान में ही रह गए थे, उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करवाया गया और जो इस अत्याचार से बच गए वह आज भी अपनी पहचान छुपाने को मजबूर हैं। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो कट्टरवादी शियाओं ने तेहरान में पारसियों के फायर टेम्पल पर धावा बोल दिया और जोरोस्टर की मूर्तियों को तोड़ दिया। फायर टेम्पल में पारसी धर्म के लोग ईश्वर के प्रतीक के रूप में अग्नि की पूजा करते हैं। पारसियों के धर्मस्थलों से जरथुस्ट के चित्रों को हटाकर फेंक दिया गया और उसकी जगह अयातुल्ला अली खुमैनी की तस्वीरें लगा दी गईं। वहीं पारसियों को ये धमकी दी गई कि अयातुल्ला की तस्वीरें अगर हटाई गईं तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। स्कूलों और कॉलेजों की दीवारों पर ईरान के नए नेता अयातुल्ला अली खुमैनी की तस्वीरों के साथ कुरान की आयतें लिख दी गईं। कुरान की इन आयतों में गैर मुस्लिमों की कड़ी निंदा की गई थी। एकेडमिक में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद राज्य नियंत्रित यूनिवर्सिटीज में गैर मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं थी। 1980 से 1988 के बीच जब इराक के साथ ईरान का युद्ध चला तो युवा पारसियों को उनकी मर्जी के बिना सुसाइड बॉम्बर बनाकर उनका जीवन खत्म किया जाने लगा। युद्ध अभियान में शहादत से मना करने का नतीजा राजद्रोह या मौत। नवंबर 2005 में काउंसिल गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन अयातुल्ला अहमद जन्नती ने पारसियों और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने पारसियों और अन्य अल्पसंख्यकों को धरती पर घूमने वाले भ्रष्टाचार में लिप्त पापी जानवर आदि की संज्ञा दे डाली। संसद में पारसी धर्म के एकमात्र प्रतिनिधि ने जब इस पर विरोध जताया तो उन्हें रेवोल्यूशनरी ट्राइब्यूनल के समक्ष पेश किया गया। ट्राइब्यूनल ने उन्हें इस चेतावनी के साथ छोड़ा कि भविष्य में उन्होंने अगर किसी भी घोषणा पर आपत्ति की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इस घटना के बाद ये एकमात्र पारसी प्रतिनिधि कभी चुनाव नहीं जीत पाए या उनके रास्ते हमेशा के लिए बंद कर दिए गए। ईरान में यहूदी, ईसाई और बाहा अल्पसंख्यक समुदाय और पारसी एक्टिविस्टों को कट्टर इस्लाम का विरोध करने पर राजद्रोह के मुकदमे में सीक्रेट जेलों में बंद कर दिया जाता है, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ पाते। आयतुल्ला के उकसाने पर ईरानी मीडिया ईरान के प्राचीन धर्म के अनुयायियों को बहुईश्वरवादी और शैतान पूजने वाले लोगों के तौर पर दिखाता है। फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम अधिकारी आरोप लगाते हैं कि पारसी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है और ये इस्लामिक क्रांति को खत्म करना चाहते हैं। इस्लामिक रिपब्लिकन का संविधान वैसे तो अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके ठीक उलट है। दोस्तों, आज की तारीख में ईरान में पारसियों की संख्या 29,000 से भी कम है, जिसमें से अधिकतर अपनी पहचान छुपा कर रहते हैं। किस कदर अपनी ही सरजमी से इन लोगों को बेदखल कर दिया गया और बचे हुए को रोज बेगानों जैसा एहसास कराया जाता है।